क्या आप जानते हैं, एक टॉप सेल्स पर्सन प्रोडक्ट नहीं बेचता, वो इमोशन, भरोसा और अपने ऊपर यकीन बेचता है। कई लोग सोचते हैं कि सेल्स बस बोलने की कला है, लेकिन सच ये है, सेल्स एक माइंडसेट है। एस मैकलाउड कहते हैं, सेल्स जीतने से पहले आपको अपना दिमाग जीतना पड़ता है। तो आज हम बात करेंगे उन 8 गोल्डन सेल्स सीक्रेट्स की, जो आपके सेल्स गेम को अगले लेवल पर ले जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि ग्राहक ना नहीं हां बोले, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि यहां हम जानेंगे कैसे आप अपने सोच, बोल और एक्शन से मार्केट जीत सकते हैं। चलो शुरू करते हैं द आर्ट ऑफ सेलिंग एस मैकलाउड स्टाइल। 1. माइंडसेट इज द फाउंडेशन। सेल्स की जड़ है सोच। कभी सोचा है, 2 सेल्समैन एक ही प्रोडक्ट बेचते हैं, एक दिन में 10 डील बंद करता है और दूसरा एक भी नहीं कर पाता। फर्क प्रोडक्ट में नहीं होता, फर्क सोच में होता है। यही एस मैकलाउड का पहला और सबसे गहरा पॉइंट है। सेल्स सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, एनर्जी बेचने की कला है। जब आप बेचने निकलते हैं तो लोग सिर्फ आपका प्रोडक्ट नहीं, आपकी एनर्जी, आपका आत्मविश्वास और आपकी सोच खरीदते हैं। अगर आपका दिमाग ना सुनकर टूट जाता है तो आप कभी हां तक नहीं पहुंचेंगे। एस मैकलाउड कहते हैं, हर नो एक कदम है यस की तरफ। इसका मतलब यह है कि हर बार जब कोई ग्राहक मना करता है, वह आपकी हार नहीं, बल्कि आपकी अगली जीत की सीढ़ी है। सोचिए, अगर थॉमस एडिसन ने हर असफल प्रयास के बाद हार मान ली होती, तो आज हमारे पास बल्ब नहीं होता। उसी तरह एक अच्छा सेल्समैन हर रिजेक्शन को फीडबैक की तरह लेता है, न कि इंसल्ट की तरह। उसे पता होता है कि हर ना उसे उस व्यक्ति के और करीब ला रही है जो हां कहने वाला है। सेल्स में जीत बाहर की दुनिया में नहीं, आपके अंदर शुरू होती है। अगर आपका माइंडसेट मैं कर सकता हूं वाला है, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी वॉइस टोन और आपकी एनर्जी उसी पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करती है। लेकिन अगर अंदर ही डर या डाउट है, तो वह आपके हर शब्द, हर जेस्चर में झलकता है और ग्राहक उसी पल डिस्कनेक्ट हो जाता है। एस मैकलाउड कहते हैं, कॉन्फिडेंस इज कंटेजियस, यानी जब आप खुद पर यकीन करते हैं तो सामने वाला भी आपके प्रोडक्ट पर यकीन करने लगता है। सेल्स में असली प्रोडक्ट आपका कॉन्फिडेंस होता है। इसलिए हर दिन खुद को रिमाइंड करो, मैं वैल्यू बेच रहा हूं, सिर्फ प्रोडक्ट नहीं। ग्राहक की मदद करना मेरा मकसद है, और अगर आज ना मिला है तो इसका मतलब है कि कल का हां बस एक कदम दूर है। अगर आप हर दिन इस सोच से काम करेंगे कि हर नो मुझे मेरे यस के करीब ला रहा है, तो आपका मनोबल कभी नहीं टूटेगा। असली सेल्समैन वो नहीं जो हर डील जीतता है, बल्कि वो जो हर रिजेक्शन के बाद भी मुस्कुराता है और अगले दरवाजे पर नॉक करता है। तो याद रखिए, सेल्स की जड़ है आपकी सोच। अगर आप अपना माइंडसेट जीत गए तो मार्केट अपने आप झुक जाएगा। 2. नो योर प्रोडक्ट। अपने प्रोडक्ट को दिल से जानो। सेल्स में सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम अपने प्रोडक्ट को बस याद कर लेते हैं, लेकिन समझते नहीं। ज्यादातर सेल्स पर्सन सिर्फ ऊपर ऊपर अपने प्रोडक्ट की जानकारी रखते हैं, जैसे फीचर्स, प्राइस और कुछ बेसिक पॉइंट्स। लेकिन एक टॉप सेल्स पर्सन उस प्रोडक्ट को जीता है, महसूस करता है और उसे अपने अनुभव का हिस्सा बना लेता है। क्योंकि एस मैकलाउड कहते हैं, जब आप अपने प्रोडक्ट पर खुद भरोसा नहीं करते तो ग्राहक क्यों करेगा। क्लाइंट को सिर्फ यह मत बताओ कि यह क्या है, उसे यह समझाओ कि यह क्यों जरूरी है। जब आप किसी चीज को बेचते हैं तो असल में आप प्रोडक्ट नहीं, उसका फायदा बेचते हैं, यानी वो सॉल्यूशन जो ग्राहक की समस्या को हल करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक वाटर प्यूरिफायर बेच रहे हैं तो ग्राहक को फिल्टर की टेक्नोलॉजी में ज्यादा दिलचस्पी नहीं होगी। उसे जानना है कि यह उसके बच्चों को कितनी हेल्दी लाइफ देगा। यानी ग्राहक इमोशन खरीदता है, स्पेसिफिकेशंस नहीं। इसलिए अपने प्रोडक्ट के हर छोटे से छोटे पहलू को इस तरह समझिए कि आप उसे किसी बच्चे को भी आसान भाषा में समझा सको। उसके फीचर्स, बेनिफिट्स, कमजोरियां और कंपेटिटर्स से फर्क, सब कुछ दिल से जानो। ऐसा करने पर जब आप बात करेंगे तो आपके शब्दों में एक विश्वास झलकेगा जो किसी भी स्क्रिप्ट से ज्यादा असरदार होगा। एस मैकलाउड कहते हैं, प्रोडक्ट नॉलेज गिव्स यू पावर एंड पावर बिल्ड्स ट्रस्ट। जब ग्राहक महसूस करता है कि आप अपने प्रोडक्ट के मास्टर हैं, तो वो बिना ज्यादा सोच विचार के आप पर भरोसा कर लेता है, और भरोसा ही हर सेल की बुनियाद है। हर दिन अपने प्रोडक्ट के बारे में कुछ नया सीखो, उसे खुद इस्तेमाल करो, उस पर रिसर्च करो और ग्राहकों से फीडबैक लो। जब आप अपने प्रोडक्ट को दिल से जान लेंगे तो आपकी पिच मैकेनिकल नहीं, नेचुरल और ऑथेंटिक लगेगी। याद रखिए, सेल्स सिर्फ बोलने की नहीं,
यकीन की कला है, और यकीन तभी पैदा होता है जब आप अपने प्रोडक्ट को सच में समझते हैं। जब आप दिल से बोलते हैं तो सामने वाला दिल से सुनता है। इसलिए अपने प्रोडक्ट को सिर्फ जानो मत, उसे जियो। 3. अंडरस्टैंड योर कस्टमर। कस्टमर को समझो, बेचना आसान होगा। सेल्स की सबसे बड़ी गलती है यह सोचना कि हर ग्राहक को एक ही तरीके से बेचा जा सकता है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर ग्राहक अलग है, उसकी जरूरतें अलग हैं, उसका सोचने का तरीका अलग है और उसके निर्णय लेने के कारण भी अलग हैं। एस मैकलाउड कहते हैं, हर ग्राहक सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीदता, वह अपने किसी दर्द या जरूरत का सॉल्यूशन खरीदता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप सिर्फ प्रोडक्ट की बातें कर रहे हैं तो आप सेल्स नहीं, एक लेक्चर दे रहे हैं। लेकिन अगर आप ग्राहक का दर्द समझ रहे हैं, उसकी प्रॉब्लम को उसकी लैंग्वेज में महसूस कर रहे हैं, तभी आप सही मायने में सेल कर रहे हैं। सेल्स की असली शुरुआत तब होती है जब आप बोलना नहीं, सुनना शुरू करते हैं। क्योंकि सुनने से आपको पता चलता है कि सामने वाला क्या चाहता है, क्या सोच रहा है और उसे क्या डर या शक है। जब आप उसे सुनते हैं तो ग्राहक को महसूस होता है कि यह इंसान मुझे समझ रहा है, और यह भावना मुझे समझा गया है किसी भी डील को क्लोज करने का सबसे मजबूत इमोशन है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप एक बीमा पॉलिसी बेच रहे हैं। अगर आप सिर्फ बेनिफिट्स गिनाते रहेंगे, ये कवरेज है, ये बोनस है, ये टैक्स बेनिफिट है, तो ग्राहक शायद अनइंटरेस्टेड रहेगा। लेकिन अगर आप उससे पूछें, आपके लिए सबसे जरूरी क्या है, अपने बच्चों की पढ़ाई या माता पिता की सुरक्षा, तो बातचीत का टोन बदल जाता है। अब आप प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, उसकी जिंदगी में वैल्यू जोड़ रहे हैं। एस मैकलाउड कहते हैं, सेल्स तब होती है जब आप ग्राहक की कहानी में एंट्री लेते हैं, यानी उसकी दुनिया में जाकर देखिए कि उसे किस चीज की सच्ची जरूरत है, और फिर अपना प्रोडक्ट उस जरूरत का जवाब बनाइए। यहां एक और चीज समझना जरूरी है, ग्राहक तर्क से नहीं, भावनाओं से खरीदता है और फिर अपनी खरीद को तर्क से जस्टिफाई करता है। इसलिए जब आप बात करें तो सिर्फ लॉजिक से नहीं, इमोशन से कनेक्ट करें। उसे यह महसूस कराएं कि आपका प्रोडक्ट उसके लिए सिर्फ काम का नहीं, जरूरी है। ग्राहक को समझने का सबसे आसान तरीका है सवाल पूछना और जेन्युइनली सुनना। जैसे, आपको इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती क्या लगती है, या अगर मैं आपके लिए एक चीज सॉल्व कर दूं तो वो क्या होगी। इस तरह के सवाल आपको उसकी जरूरतों की गहराई तक पहुंचाते हैं। याद रखिए, ग्राहक को मत बदलो, उसकी जरूरत को समझो। जब आप उसके दिल की भाषा में बात करते हैं तो आपको शब्दों से ज्यादा एफर्ट नहीं लगती, क्योंकि इंसान वही खरीदता है जिसे वो महसूस करता है। तो अगली बार जब आप किसी कस्टमर से मिलें, पहले सुनो, ध्यान से, बिना टोके, क्योंकि जो सुनना जानता है वही बेचने की असली ताकत रखता है। 4. बिल्ड ट्रस्ट बिफोर सेलिंग। बेचने से पहले भरोसा बनाओ। सेल्स की दुनिया में एक गोल्डन रूल है, लोग प्रोडक्ट से पहले इंसान को खरीदते हैं। मतलब, ग्राहक सबसे पहले आप पर भरोसा करता है, उसके बाद आपके प्रोडक्ट पर। अगर भरोसा नहीं है तो चाहे आपका ऑफर कितना भी अच्छा क्यों ना हो, डील कभी क्लोज नहीं होगी। एस मैकलाउड कहते हैं, ट्रस्ट इज द करेंसी ऑफ सेल्स, यानी भरोसा ही वो करेंसी है जिससे हर बड़ी सेल खरीदी जाती है। ज्यादातर सेल्स पर्सन जल्दी में रहते हैं, बस ग्राहक से मिले, पिच दी और तुरंत डील क्लोज करना चाहते हैं। लेकिन ग्राहक का दिमाग ऐसे काम नहीं करता। ग्राहक सबसे पहले यह जानना चाहता है कि क्या यह व्यक्ति सच में मेरी मदद करना चाहता है या सिर्फ अपना प्रोडक्ट ठूंसना चाहता है। अगर उसे एक भी संकेत मिलता है कि आप सिर्फ बेचने आए हैं तो वह तुरंत मानसिक रूप से बंद हो जाता है। भरोसा सिर्फ बातों से नहीं बनता, बल्कि ईमानदारी और कंसिस्टेंसी से बनता है। अगर आप कहते हैं मैं कल कॉल करूंगा, तो कल कॉल कीजिए। अगर आप कहते हैं मैं आपको ईमेल भेजता हूं, तो भेजिए। हर छोटे काम में आपकी रिलायबिलिटी झलकनी चाहिए। ग्राहक को यह महसूस होना चाहिए कि आप उसके लिए वाकई ईमानदार हैं, सिर्फ कमीशन के लिए नहीं। एस मैकलाउड कहते हैं, कस्टमर को फील कराओ कि तुम उसका पार्टनर हो, सेल्समैन नहीं। जब आप उसकी जरूरतों को जेन्युइनली समझते हैं और उसके फायदे को प्राथमिकता देते हैं, तो वह आपको सिर्फ एक विक्रेता नहीं, बल्कि एक सलाहकार की तरह देखता है। और जब एक बार यह परसेप्शन बन जाता है तो ट्रस्ट अपने आप बढ़ता है। उदाहरण के लिए, अगर ग्राहक कहता है कि वह अभी खरीदने को तैयार नहीं है, तो उस पर दबाव मत डालिए, बल्कि उसे समझाइए कि अभी उसकी जरूरत क्या है और कब उसके लिए सही समय होगा। यह ऑनेस्टी उसे प्रभावित करेगी।
वह भले आज न खरीदे, लेकिन भविष्य में उसी भरोसे के कारण सबसे पहले आपके पास लौटेगा। भरोसा बनाने का एक और तरीका है ट्रांसपेरेंसी। अगर आपके प्रोडक्ट में कोई लिमिटेशन है तो उसे छुपाने की बजाय साफ साफ बताइए। यह आपका इमेज गिराएगा नहीं, बल्कि आपको ऑथेंटिक बनाएगा, क्योंकि आज के ग्राहक को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। वह ऑनेस्टी को ज्यादा वैल्यू देता है बनिस्बत परफेक्ट पिच के। याद रखिए, शॉर्ट टर्म ट्रिक से आप एक बार बेच सकते हैं, लेकिन ट्रस्ट से आप बार बार बेचते हैं। भरोसा एक बार जीत लिया तो हर बार नई सेल उसके दम पर खुद हो जाती है। तो अगली बार जब आप किसी ग्राहक से बात करें, उसे यह महसूस कराइए कि आप सिर्फ उसका पैसा नहीं, उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं, क्योंकि जो भरोसा जीतता है वही मार्केट जीतता है। 5. मास्टर द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। बोलने की कला, सेल्स का हथियार। सेल्स की दुनिया में बोलना ही आपका सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन सिर्फ बोलना नहीं, सही तरह से बोलना। एस मैक्लाउड कहते हैं, हर शब्द मायने रखता है। और सच यही है। सेल्स में आपके शब्द, आपकी आवाज की टोन और आपकी बॉडी लैंग्वेज तीनों मिलकर तय करते हैं कि ग्राहक आप पर भरोसा करेगा या नहीं। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि सेल्स सिर्फ ज्यादा बोलने का खेल है, लेकिन सच्चाई यह है कि सेल्स सही बोलने और सही समय पर चुप रहने की कला है। हाँ, चुप रहना भी एक स्ट्रेटजी है, क्योंकि जब आप लगातार बोलते हैं तो ग्राहक सोचने की जगह खो देता है, लेकिन जब आप कुछ पल रुकते हैं तो उसे आपके शब्दों का असर महसूस करने का समय मिलता है, और वहीं से डिसाइडिंग मोमेंट शुरू होता है। एस मैक्लाउड कहते हैं, साइलेंस क्रिएट्स क्यूरियोसिटी, यानी जब आप थोड़ी देर के लिए चुप रहते हैं तो ग्राहक के मन में सवाल उठता है, अब यह क्या कहेगा, और उसी पल आप उसका ध्यान पूरी तरह पकड़ लेते हैं। बात सिर्फ शब्दों की नहीं है, बल्कि कैसे बोलते हैं, यह ज्यादा मायने रखता है। अगर आपकी आवाज में विश्वास है तो लोग आपको सुनना चाहते हैं, लेकिन अगर आपकी टोन झिझकी हुई या बनावटी लगे तो ग्राहक तुरंत डिस्कनेक्ट हो जाता है। इसलिए कम्युनिकेशन सिर्फ मुंह से नहीं, दिल से होनी चाहिए। अब बात करते हैं बॉडी लैंग्वेज की। आपका पोस्चर, आपकी आंखों का कांटेक्ट और आपके हाव भाव, ये सब आपके शब्दों से पहले असर डालते हैं। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट है तो आपका मैसेज पहले ही आधा बिक चुका होता है। एक मुस्कान, एक सिर हिलाना या सामने वाले को ध्यान से सुनना, ये छोटी छोटी जेस्चर्स बड़े भरोसे का कारण बनती हैं। एस मैक्लाउड कहते हैं, द बेस्ट सेल्स पीपल डोंट टॉक टू पीपल, दे टॉक विथ पीपल। यानी बात थोपना नहीं, जुड़ना सीखो। जब आप सामने वाले के साथ बातचीत करते हैं, उसे सुनते हैं और उसकी भाषा में जवाब देते हैं, तो कम्युनिकेशन एक रियल कनेक्शन बन जाता है। सेल्स में टाइमिंग भी बहुत जरूरी है। कई बार डील सिर्फ इसलिए नहीं होती क्योंकि आपने गलत वक्त पर बात कही। ग्राहक के मूड, टोन और एनर्जी को समझकर अपनी बात शुरू करें। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना नहीं, वक्त और माहौल के हिसाब से बोलना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपकी कम्युनिकेशन में ऑनेस्टी झलके। आज के समय में लोग परफेक्ट वर्ड से ज्यादा जेन्युइन इमोशन को पहचानते हैं। अगर आप सच में ग्राहक की मदद करना चाहते हैं तो आपकी आवाज खुद उस सिंसेरिटी को कैरी करेगी। तो याद रखिए, सेल्स में बोलने की कला सिर्फ शब्दों की नहीं, सच्चाई, टाइमिंग और एक्सप्रेशन की कला है। सही शब्द, सही समय और सही साइलेंस, यही तीनों मिलकर आपको एक प्रोफेशनल सेल्स क्लोजर बनाते हैं। 6. हैंडल रिजेक्शन स्मार्टली, ना को हाँ में बदलने की कला। सेल्स की सबसे कठिन लेकिन सबसे जरूरी कला है ना को समझना और उसे हाँ में बदलना। ज्यादातर सेल्स पर्सन जैसे ही ग्राहक नो कहता है वहीं हार मान लेते हैं, लेकिन एस मैक्लाउड कहते हैं, हर नो के पीछे एक डर या कंफ्यूजन छिपा होता है। इसका मतलब यह है कि जब ग्राहक मना करता है तो वो असल में आपके प्रोडक्ट को नहीं, अपने डर को हाँ कह रहा होता है। कोई डर पैसों का होता है, कोई भरोसे का, कोई पिछले बुरे अनुभव का, और आपका काम है उस डर को पहचानना, न कि उससे भाग जाना। हर नो के पीछे एक कहानी होती है, और अगर आप वह कहानी सुनने के लिए तैयार हैं तो आप रिजेक्शन को अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब ग्राहक कहता है मुझे सोचने दो, तो ज्यादातर सेल्समैन बस ठीक है सर कहकर चले जाते हैं। लेकिन एक समझदार सेल्समैन मुस्कुराकर पूछता है, सर ऐसी कौन सी बात है जो आपको सोचने पर मजबूर कर रही है? यह सवाल जादू की तरह काम करता है, क्योंकि अब बातचीत वापस खुल जाती है। ग्राहक अपने मन की शंका बताता है और आप उसे क्लैरिटी दे सकते हैं। यही क्लैरिटी धीरे धीरे ना को हाँ में बदलती है।
एस मैकक्लाउड कहते हैं, द बेस्ट सेल्स पीपल डोंट अवॉइड ऑब्जेक्शंस, दे एक्सप्लोर दम। यानी सबसे अच्छे सेल्समैन ऑब्जेक्शन से भागते नहीं, उसे समझते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्शन दरअसल इंटरेस्ट का संकेत होता है। अगर कोई सच में अनइंटरेस्टेड है तो वो बात ही नहीं करेगा, लेकिन अगर वो सवाल पूछ रहा है, डर जता रहा है या कंफ्यूज है, तो इसका मतलब है कि वो डिसीजन लेने के करीब है। एक और बात याद रखिए, कभी भी रिजेक्शन को पर्सनल मत लीजिए। ग्राहक आपका इनकार नहीं कर रहा, वह सिर्फ सिचुएशन का इनकार कर रहा है। उसका नो आपके वर्थ का रिफ्लेक्शन नहीं है, बल्कि उसके मोमेंट का। इसलिए जब कोई मना करे तो उस पर दबाव मत डालिए, बल्कि एम्पैथी दिखाइए। कहिए, मैं समझता हूं सर, कई लोगों को यही डाउट हुआ था, लेकिन जब उन्होंने इस्तेमाल किया तो उनका एक्सपीरियंस अलग था। इस तरह की लाइन न केवल स्थिति को शांत करती है, बल्कि ट्रस्ट भी बढ़ाती है। हर बार जब आपको नो मिले तो खुद से पूछिए, क्या मैंने उसका असली रीजन जाना? अगर नहीं, तो वहीं से शुरुआत कीजिए, क्योंकि अक्सर लोग नो इसलिए नहीं कहते कि उन्हें जरूरत नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें अब भी क्लैरिटी नहीं है। याद रखिए, हर रिजेक्शन में एक हिडन अपॉर्चुनिटी होती है। आपकी मैच्योरिटी इस बात से नहीं मापी जाती कि आप कितने डील्स बंद करते हैं, बल्कि इस बात से कि आप कितनी बार नो सुनकर भी मुस्कुराते हैं और अगला सवाल पूछते हैं। एस मैकक्लाउड का गोल्डन रूल है, हर नो एक नॉट येट होता है, यानी अभी नहीं, लेकिन कभी नहीं नहीं। तो जब अगली बार कोई ग्राहक नहीं कहे तो निराश मत होइए, शांत रहिए, उसकी प्रॉब्लम समझिए और उसे हल करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो ना को सुनकर भी कोशिश जारी रखता है, वही एक दिन हां सुनने का हकदार बनता है। 7. फॉलो अप इज गोल्ड, फॉलो अप हार्ट फॉर्चून। सेल्स में सबसे बड़ी गलती क्या होती है? जल्दी हार मान लेना। ज्यादातर सेल्स पर्सन वेंट या 2 बार कॉल करते हैं, फिर सोचते हैं शायद कस्टमर को दिलचस्पी नहीं है। लेकिन एस मैकक्लाउड कहते हैं 80% सेल्स 5वें या उससे ज्यादा फॉलोअप के बाद होती हैं। यानी अगर आपने जल्दी हार मान ली तो आपने अपनी 80% कमाई खुद छोड़ दी। फॉलोअप सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं, यह भरोसा बनाने का सबसे शक्तिशाली तरीका है, क्योंकि जब आप लगातार फॉलोअप करते हैं तो ग्राहक को महसूस होता है कि आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं, सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं। लेकिन ध्यान रहे, फॉलोअप का मतलब परेशान करना नहीं है, इसका मतलब है जुड़े रहना, याद दिलाना और केयर दिखाना। अब फर्क समझिए, परेशान करने वाला फॉलोअप होता है जब आप रोज कहते हैं सर सोच लिया या सर ऑर्डर कब दे रहे हो। लेकिन प्रोफेशनल फॉलोअप वह होता है जब आप वैल्यू देते हैं, न कि दबाव। उदाहरण के लिए, सर आपने कहा था आपको फीचर वाला पॉइंट समझना है, तो मैंने उसका डेमो बना दिया है। या सर कल एक नया ऑफर आया है, मुझे लगा यह आपके काम का हो सकता है। ऐसा फॉलोअप ग्राहक को इरिटेट नहीं करता, बल्कि इंप्रेस करता है। उसे लगता है कि आप उसका ख्याल रख रहे हैं और यही भावना नो को यस में बदल देती है। एस मैकक्लाउड कहते हैं, फॉलोअप शोज कमिटमेंट, यानी लगातार फॉलोअप करना यह साबित करता है कि आप अपने काम और अपने कस्टमर दोनों के लिए कमिटेड हैं। अब एक और बड़ी गलती, कई सेल्स पर्सन को लगता है कि अगर ग्राहक ने जवाब नहीं दिया तो वो इंटरेस्टेड नहीं है। पर सच्चाई यह है कि बहुत बार ग्राहक व्यस्त होता है या डिसीजन में समय ले रहा होता है। ऐसे में आपका पोलाइट, थॉटफुल फॉलोअप उसे याद दिलाता है कि आप अब भी वहां हैं। फॉलोअप करने का एक तरीका यह है कि हर बार कुछ नया बताइए, कभी कोई नई जानकारी, कभी फीडबैक मांगिए या कोई सक्सेस स्टोरी शेयर कीजिए। इससे ग्राहक को लगता है कि आप सिर्फ बेचने के लिए नहीं, रिलेशनशिप बनाने के लिए जुड़े हैं। और अगर कोई ग्राहक फिर भी डिले करता है तो उसे समझिए, उसे स्पेस दीजिए, पर कनेक्ट टूटने मत दीजिए। कभी कभी वही ग्राहक जो आज मना कर रहा है 3 महीने बाद सबसे बड़ा ऑर्डर देता है, क्योंकि उसे याद रहता है कि आपने कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ी थी। एस मैकक्लाउड के शब्दों में, फॉर्चून इज हिडन इन द फॉलोअप, यानी असली कमाई उसी में छिपी है जो हार नहीं मानता। तो अगली बार जब आप सोचें अब बहुत फॉलोअप हो गया, तो खुद से पूछिए, क्या मैं 5 बार तक गया हूं? अगर नहीं, तो शायद आपकी अगली सेल बस एक कॉल दूर है। याद रखिए, फॉलोअप सिर्फ डील बंद करने का नहीं, भरोसा जीतने का तरीका है। जो रिश्ते बनाता है वही रिपीट कस्टमर कमाता है। 8. कीप लर्निंग अडेप्टिंग, सीखते रहो, बदलते रहो। सेल्स की दुनिया एक ऐसा खेल है जो हर दिन बदलता है। आज जो तरीका काम कर रहा है वो कल पुराना पड़ सकता है। नई तकनीकें, नए ग्राहक, नई सोच,
सब कुछ इवॉल्व हो रहा है, और अगर आप सीखना बंद कर देते हैं तो धीरे धीरे मार्केट से पीछे छूट जाते हैं। एस मैकलाउड कहते हैं, जो सीखना बंद करता है वो बेचना भी बंद कर देता है। इसका मतलब सीधा है, सेल्स में ग्रोथ का दूसरा नाम है सीखते रहना। अब सोचिए, एक वक्त था जब लोग डोर टू डोर जाकर चीजें बेचते थे, फिर फोन आया, फिर ईमेल, और अब सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, सीआरएम टूल्स, ऑटोमेशन सिस्टम्स, ये सब चीजें सेल्स को पूरी तरह बदल चुकी हैं। जो लोग इन नई चीजों को अपनाते गए वही आगे बढ़ते गए, बाकी वहीं के वहीं रह गए। सीखने का मतलब सिर्फ नई टेक्नोलॉजी नहीं है। सीखना मतलब है अपने ग्राहक को समझने का नया तरीका सीखना, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाना, अपने माइंडसेट को अपडेट रखना। आपको हर दिन खुद से एक सवाल पूछना चाहिए, मैं आज अपने कल से कितना बेहतर हूं? अगर आप हर दिन 1% भी बेहतर होते हैं तो 1 साल में आप 37 गुना बेहतर इंसान बन जाते हैं। बस कंसिस्टेंसी चाहिए। अब ये समझिए, बदलना मुश्किल होता है क्योंकि हमारे दिमाग को कंफर्ट जोन पसंद है, लेकिन कंफर्ट जोन में ग्रोथ नहीं होती। सेल्स में जो लोग सीखने और बदलने के लिए खुले रहते हैं वही टॉप परफॉर्मर्स बनते हैं, क्योंकि वो समझते हैं हर ग्राहक एक नया लेसन देता है, हर डील एक नई स्किल सिखाती है। सीखने के कुछ आसान तरीके हैं। हर हफ्ते एक नई सेल्स बुक पढ़ो या उसका समरी सुनो। अपने पुराने डील्स को रिव्यू करो, कहां गलती हुई, कहां इंप्रूवमेंट हो सकती है। किसी सक्सेसफुल सेल्स पर्सन का इंटरव्यू सुनो या सेमिनार अटेंड करो, और सबसे जरूरी, फीडबैक लो, क्योंकि फीडबैक ही वो आईना है जो आपको आपके अगले लेवल तक ले जाता है। आज के दौर में जो सेल्स पर्सन खुद को सीखने में निवेश करता है वही अगले 5 साल में लीडर बनता है। याद रखो, सेल्स सिर्फ प्रोडक्ट बेचने की कला नहीं है, बल्कि खुद को हर दिन अपग्रेड करने की यात्रा है। एस मैकलाउड कहते हैं, अडैप्ट और गेट लेफ्ट बिहाइंड, यानी या तो समय के साथ चलो या समय तुम्हें पीछे छोड़ देगा। तो अगली बार जब किसी डील में सफलता मिले या असफलता, दोनों से सीखो, क्योंकि हर एक्सपीरियंस एक नया टीचर है, और जो सीखते रहते हैं वही हमेशा जीतते हैं। अब आप जान चुके हैं, सेल्स का असली खेल प्रोडक्ट का नहीं, माइंडसेट और कनेक्शन का है। जब आप कस्टमर को समझते हैं, भरोसा बनाते हैं और खुद हर दिन सीखते रहते हैं, तो कोई भी ना आपकी राह नहीं रोक सकता। याद रखिए, हर नो एक छिपा हुआ यस है, बस आपको उसे सही तरीके से खोलना है। और सबसे बड़ी बात, सीखना कभी मत छोड़ो, क्योंकि जैसे एस मैकलाउड कहते हैं, जो सीखना बंद करता है वो बेचना भी बंद कर देता है। अगर ये बातें आपको वैल्यू लगी तो इस वीडियो को शेयर करो, ताकि और सेल्स पर्सन भी अपने गेम को लेवल अप कर सकें। कमेंट में बताओ, इन 8 में से कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज्यादा इंपैक्ट लगा। और याद रखो, सेल्स सिर्फ कमाई नहीं, एक कैरेक्टर बिल्डिंग जर्नी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम सीखेंगे कैसे अपने शब्दों को सेल्स का हथियार बनाना है। तब तक सीखते रहो, बढ़ते रहो और अपने अंदर के सेल्स चैंपियन को जगाओ।